नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कि रेलवे के रीजनिंग की तैयारी कैसे करें। जो अभी अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, नए बिगिनर छात्र हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है रीजनिंग की स्टार्टिंग की तैयारी करने के लिए। तो रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। स्मार्ट स्टडी आपको करनी होगी, टॉपिक वाइज सारी जानकारी दूंगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जैसे सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, रेलवे का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन प्रीवियस ईयर को कैसे एनालाइज करना है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट बनाने के भी मैं बताऊंगा। मॉक टेस्ट भी आपको कैसे देना है और कैसे एनालाइज करना है ये भी बताऊंगा। बुक सिलेक्शन और लास्ट में बताऊंगा मैंने कैसे तैयारी की रीजनिंग की, उसकी भी आपको टिप्स के रूप में बताऊंगा। तो सबसे पहले सिलेबस पैटर्न और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनके बारे में जान लेते हैं। तो यह यहाँ एनालाइज किया हुआ है पूरा कि प्रीवियस ईयर जो भी 2016, 17, 21 और 22 में रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको एनालाइज कर यहाँ बताया गया कि किस टॉपिक से रेलवे क्वेश्चन उठाता है। वैसे तो आपके जो सिलेबस में देखोगे टोटल 26 तरह के आपके टॉपिक दिए गए हैं, यानी चैप्टर दिए गए हैं। मगर जब रेलवे क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन्हीं से बार बार उठाता है। ये भी मैंने देखा 2015 से, तो मैं खुद देख रहा हूँ कि जो रिपीटेशन बहुत होता है रेलवे के एग्जाम में, यानी आपका सिर्फ डाटा चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन आपका वही रहने वाला है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, वो बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि सीबीटी फर्स्ट की बात करें तो आपका 30 नंबर का है, और रीजनिंग में मैं मानता हूं कि 27 से 28 नंबर आपके कम से कम आने चाहिए। रीजनिंग और मैथ ऐसे दो सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को इंक्रीज करेंगे, और 100% आप इसमें श्योर हो पाएंगे कि मेरा यदि आपका क्वेश्चन सही बैठ रहा है तो 27 से 28 नंबर आ रहे हैं, तो आप 60 में से 55 प्लस नंबर ला सकते हो दोनों सब्जेक्ट में। तो आज हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसे देखोगे आप, एनालॉजी की बात करें तो 10% वेटेज इस टॉपिक का है। उसके बाद जैसे बात करोगे तो 16% सिलोजियम और स्टेटमेंट का है। फिर मिसलेनियस से 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 16% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज से 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा ऐसे टॉपिक को पहले पढ़ें और अच्छा सा तैयार कर लें, ताकि जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है उनको हम अच्छे से रीड कर पाएंगे, और हम उसी के बेस पे तैयारी करेंगे तो हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो बिगिनर है, जो उन्होंने अभी अभी तैयारी अपनी स्टार्ट की है, उनके लिए किरण पब्लिकेशन की ये दो बुक्स काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें चैप्टर वाइज दिया गया है कि चैप्टर फर्स्ट का आपका 10% वेटेज दिया गया है, चैप्टर 10 का 16% वेटेज है, चैप्टर 8 का 16% वेटेज है। तो हमेशा ऐसे चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें और उसकी तैयारी अच्छी करें। ये किरण पब्लिकेशन की पहली बुक है। जैसे रीजनिंग के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, जिसमें 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर सोल्ड पेपर दिए गए हैं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। 2024 का न्यू एडिशन है जिसमें 8750 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। और किरण पब्लिकेशन की ये बुक जिसमें आपको 2018 से लेकर 2023 के सभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक दिया गया, जिसमें आप देखोगे कि एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के 129 सेट, सीबीटी 2 के 18 सेट, ग्रुप डी के 40 सेट, एएलपी स्टेज फर्स्ट के 30 सेट, एएलपी सेकंड स्टेज के 9 सेट, एसआई के 9 सेट, कांस्टेबल के 19 सेट, और जीडीसी एएलपी के लिए एग्जाम हुआ था 2023 में उसका 1 सेट। टोटल 255 सेट इस बुक्स में दिए गए हैं। तो रीजनिंग की ये सभी बुक्स आप किसी नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो किरण पब्लिकेशन की, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इनको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो हमने जाना कि सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर कौन से है, प्रीवियस ईयर को कैसे एनालाइज करना है, ऑलवेज स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। यहाँ मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो कि हम जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमेशा ऐसे ही हमें तैयारी करनी है कि जो बार बार पूछ रहा है तो हम उनमें तो 100% दे सके। स्मार्ट स्टडी यही है कि आपको 17 से 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो तो 4 से 5 घंटे में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो डेली पढ़कर। तो स्मार्ट स्टडी यही होती है कि रेलवे किससे आपके क्वेश्चन पुट करता है। आप जैसे एसएससी, बैंकिंग या किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब कर रहे हो, साथ साथ में कर रहे हो, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएगा। यदि आप रेलवे को एक टारगेट लेके चल रहे हो तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए, उनको सोल्व करके देखिए, और आप उनको एनालाइज खुद करके देखिए कि कौन से टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, और हमेशा वही सब पढ़ना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा कुछ नहीं पढ़ना जो रेलवे के एग्जाम में नहीं आता और आप उसको 3 से 4 दिन कंटिन्यू उसी को भी पढ़े जा रहे हो। तो रेलवे हमेशा मोस्टली जो पैटर्न बना हुआ है उसी बेस पर आपका पेपर सेट करता है। और जो टॉपिक आपको नहीं आता, मतलब बार बार आपको दिक्कत हो रही है, मॉक टेस्ट में भी गलत हो रहा है, तो उसको आप शॉर्ट नोट या डायरी में
नोट कर सकते हो। उसके लिए मेरा मानना है कि कम से कम वीक में 1-2 बार उसको आप अपने आंखों के अंदर से निकालिए, उसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, बार बार उस पर क्वेश्चन सोल्व करके देखिए, ताकि वो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मॉक टेस्ट देना तो बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट से ही आपका स्कोर इंक्रीज होगा, बिना मॉक टेस्ट के स्कोर इंक्रीज नहीं होगा। जब मॉक टेस्ट देते हो आप 90 मिनट का, तो उसमें 180 मिनट आपके पास एनालाइज करने के लिए होने चाहिए, यानी टोटल 270 मिनट आपको एक मॉक टेस्ट के लिए चाहिए। क्योंकि जब मॉक टेस्ट दोगे तो एनालाइज उसका करना जरूरी है कि कहाँ गलती हुई है, बार बार कहाँ गलतियां हो रही है। यदि बार बार हो रही है तो उसको सुधारना है, एक बार हुई है तो कोई बात नहीं, वो गलती से भी गलती हो सकती है, मगर जो बार बार गलतियां हो रही है इससे पता चलता है कि आपकी वहां कमी है, उसको आप सुधारना है। और आपका स्कोर आप देखोगे 10 से 12 दिन बाद थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट में, अभी आप नए नए हो तो। और बाद में बुक सिलेक्शन की बात करूं तो बुक सिलेक्शन स्टार्टिंग से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुरैन पब्लिकेशन की बेस्ट है, उनकी लैंग्वेज अच्छी दी हुई है। जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, या फिर किसी अदर एग्जाम की उन्होंने तैयारी कर रखी है जैसे एसएससी की, तो उन्हें पता है कि बुक में सभी में मैटर सेम दिया होता है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है। तो जिस बुक में आपको लैंग्वेज अच्छी लगती हो आप उस बुक से तैयारी कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।